यार अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो, यू गाइज रियली डिसअपॉइंटेड मी। तुमने कल बैठ के फिर पूरे दिन मैच देखा होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, फिर अपना वही रील्स में लगे होगे। साइंस वालों को 7-8 दिन मिले थे, कॉमर्स वालों को 10-15 दिन मिले थे। तब भी आज आप उस स्टेज पे हो कि आपको कुछ नहीं आता। जो आपने स्कूल ट्यूशन में पढ़ा था बस उतना ही आता है, ऊपर ऊपर से आता है। बाकी जो 8-10 दिन थे आपने मस्ती में निकाल दिए। यार आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। अब तो आप मेच्योर इनफ हो गए, अब आपको रियलाइज होना चाहिए कि यार आप अपने साथ बुरा कर रहे हो। अपने साथ तो बुरा कर ही रहे हो, आपके पेरेंट्स भी कितना दुखी होंगे। सोचो अगर मार्क्स कम आएंगे तो आप उनको प्राउड फील कैसे कराओगे। आप चाहते हो ना जो आपके पेरेंट्स आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं आप उनको प्राउड फील कराओ। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है, एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए। और बाद में रिग्रेट होगा, 101% रिग्रेट होगा जब बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे और वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे। तो इसलिए इट्स हाई टाइम यार। अब 2-3 दिन बचे हैं, या आप लेट देख रहे हो तो एक दिन बचा हो। अब आपको अपने पूरे एफर्ट्स डालने हैं। कुछ भी सेक्रीफाइस करना हो, नींद सेक्रीफाइस करना है, खाना सेक्रीफाइस करना है, नहाना नहीं, नहाना तो पड़ेगा। कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े करो। अभी कमेंट में लिखो, आई एम गोइंग टू मेकिंग इट एंड आई एम गिविंग माई 100% एफर्ट्स। अभी लिखो कमेंट में, तभी तुम कर पाओगे, ठीक है। और कमिट करो कि मैं करूंगा, तभी आपका ये वीडियो देखने का फायदा है, वरना अभी बंद करके चले जाओ, ठीक है। फाइनल मैच बाद में, पहले मैथ्स का पेपर देंगे अच्छे से, उस पर ध्यान दो अब, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो। सो आपकी स्क्रीन पे वो इंपॉर्टेंट शीट दिख रही होगी जिसमें मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बता रखी है। तो बेसिकली हमको अभी भी ये नहीं सोचना कि हमें जस्ट ऑन द लाइन पास होना है। अभी भी कुछ नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, एक दिन का ही टाइम है भले ही। तब भी आप 40 स्कोर कर सकते हो, 40-45 नंबर ला सकते हो, इट्स पॉसिबल। और हर किसी को पता है बोर्ड्स का पेपर अब थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया। वैसे तो देखो 70-80% पेपर जो होता है वो इजी ही आएगा जो आप कर पाओ। बट क्योंकि हमने फिजिक्स का पेपर देख लिया कि भाई ये तो एडवांस का भी क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने, तो अब हम भरोसा नहीं कर सकते बोर्ड्स वालों पे कि ये पेपर आसान बनाने वाले। अब हमें तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर में से जो हमने प्रिपेयर करा है तो हम उसको कर पाए। ये ना हो कि हम भाई वैसे ही थोड़े से चैप्टर्स करने वाले हैं, उसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमसे सॉल्व ना हो पाए। तो हमें प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है। चलो मैं आपको बताता हूं। अभी जैसे कि आपको पता है कैलकुलस नॉन कैलकुलस, इन दो पार्ट्स में मैंने चीजों को डिवाइड कर रखा है। कैलकुलस में हमारे 5 चैप्टर और 35 मार्क्स के आएंगे। नॉन कैलकुलस में 45 मार्क्स का है जिसमें 8 चैप्टर्स हैं। देखो मैं मान के चल रहा हूं, जब भाई पासिंग के लाले पड़े हैं यहाँ पे तो आपकी कैलकुलस वीक होगी, नहीं हो पा रहा होगा आपसे, कैलकुलस नहीं हो पा रहा होगा। तो हम फोकस करेंगे नॉन कैलकुलस पे जो कि आएगा 45 मार्क्स का, जिसमें है 8 चैप्टर। अब देखो यार, अब हर कोई फिर बोलेगा भैया नॉन कैलकुलस तो ठीक है, अब इसमें आप हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। चल यार मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नीचे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, उसको ज्वाइन करो, वहां जाके देख लेना। बट एक बार अपने दिमाग से सोचो, भगवान ना करे फिजिक्स का पेपर जैसा आया था सेम टू सेम मैथ्स का पेपर वैसे आ जाए। अब आप मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स आप इंपॉर्टेंट टॉपिक से कर तो गए, बट कोई ऐसा क्वेश्चन वहां टकर गया कि आपसे सॉल्व ना हो पाए। हम गए ही 8 चैप्टर के भरोसे थे, उसमें से 5 चैप्टर के क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे। तो यार अब हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर हम ये 8 चैप्टर कर रहे हैं ना, तो हमें ये 8 चैप्टर जितने अच्छे से हम कर सकते हैं उतने अच्छे से हम करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भरोसे अगर हम रहेंगे, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं एग्री करता हूं कि वो इंपॉर्टेंट हैं, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई के फेवरेट है और वो हर बार देना चाहते हैं। बट हम बाकी चीजें नहीं छोड़ सकते यार। अब हमें बाकी चीजों पे भी फोकस करना पड़ेगा। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स लीनियर प्रोग्रामिंग वेक्टर अलजेब्रा 3D, देखो जो मैंने सीक्वेंस यहाँ लिखा है उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो इतने इजी चैप्टर है, इनको आप आधे दिन में भी निपटा सकते हो। यार मैं मान के चल रहा हूँ यार, आप ट्यूशन तो गए हो गया, ट्यूशन स्कूल गए हो गए आप, कुछ तो यार आपको पता होगा, कुछ तो पता होगा।
ये नहीं कि आप कॉपी आज मैथ्स की बुक ही नहीं खरीद के लाए और पहली बार खोल रहे हो, थोड़ा तो आता होगा, बेसिक तो आता होगा, तो आप करने बैठोगे तो आप आधे दिन में इनको कर सकते हो, ठीक है। फिर वेक्टर अलजेब्रा 3D थोड़े बड़े चैप्टर हैं, बट अगर आपको करने आ गए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, आप कर सकते हो। अगर ये 5 चैप्टर एक दिन में कर सकते हो आप, अगर ये 5 चैप्टर आपने कर लिए ढंग से तो पासिंग मार्क्स आ गए आपके, ये आपके पासिंग मार्क्स कंफर्म दिलवा देंगे अच्छे से कर लोगे तो। फिर उसके बाद रिलेशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी और इनवर्स ट्रिगो आपको ये और करने हैं। अगर आप ये सारे चैप्टर कर लेते हो तो आपके 45 मार्क्स तो कंफर्म आने ही आने हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया नॉन कैलकुलस। अब इस साइड आ जाओ कैलकुलस। कैलकुलस में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि डेरिवेशन। डेरिवेशन तो आती होगी यार, सबसे पहली चीज थी जो हमने करी थी, इंटीग्रेशन से भी पहले हम डेरिवेशन करते हैं। तो बेसिक डेरिवेशन अगर आपको आती है तो 2-3 नंबर के क्वेश्चन आप कर लोगे, 2-3 नंबर के कुछ तो हाथ पैर मार के कर लोगे, तो ये चीज चलो कोई नहीं। बट जो AOI है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। अगर आप इसकी एनसीईआरटी लेवल पे भी कर लेते हो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसमें मिल जाएंगे। ये आप चैप्टर कर लोगे ना तो 5-6 नंबर तो यहां से भी कंफर्म हो जाएंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन कर लोगे तो उससे भी आपके 5-6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो इतना आप अगर कर लेते हो ना, एक दिन का काम है ये, 1 से 2 दिन का काम, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1-2 दिन लगा के आप इतना कर लेते हो तो कंफर्म है आपके 40-45 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन है भैया करे कहां से। ठीक है, आपने बता दिया कि भाई मैक्सिमम हमें जितना कवर हो सकता है उतना करना पड़ेगा, बट करे कहां से। देखो यार, मैं तो हमेशा प्रायोरिटी देता था कि अगर एनसीईआरटी हो जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है, क्योंकि 80% से ज्यादा पेपर आपका एनसीईआरटी से टकरेगा। बट क्योंकि अगर हम अभी एनसीईआरटी हमें नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, तो आप वन शॉट देख सकते हो। यूट्यूब पे बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, 3-4 घंटे के वन शॉट बना रखे हैं। लाइव क्लासेस मत देखना, आपको देखने हैं वन शॉट। वन शॉट या रिवीजन लेक्चर, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देखने, लाइव देखने मत बैठना। रिकॉर्डेड लेक्चर में आप 1.5 या 2x की स्पीड पे देखो, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। फिर लाइव देखने बैठ गए तो आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, पढ़ाई कम होगी। इसलिए आई वुड सजेस्ट, वन शॉट देख रहे हो तो सॉल्यूशन के साथ साथ उसको देखोगे तो आप 1.5x पे देखो, उसको पहले खुद सॉल्व करो, फिर वीडियो को देखो, खुद सॉल्व करो वीडियो को देखो, जल्दी जल्दी काम होगा आपका। और यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई पढ़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी। 15 घंटे एटलीस्ट आपको दिन का पढ़ना पड़ेगा। 15-16 घंटे अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ये भूल जाओ कि आप पास भी होने वाले हो। पास आप तभी हो सकते हो जब आप इन टोटल 25 से 30 घंटे, इन टोटल 25 से 30 घंटे आप मैथ्स को दे दो पेपर से पहले, तभी आप पास हो सकते हो। वरना फिर भाई पास होने के लिए फिर भूल जाओ, पास नहीं हो रहे आप, और अभी भी पढ़ना नहीं शुरू करा, फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। फिर आप कभी नहीं पढ़ सकते, अभी नहीं पढ़ सकते तो आगे भी कभी नहीं कुछ नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। और बाकी पीवाईक्यू और पीवाईक्यू, देखो यार पीवाईक्यू का टाइम तुम्हारे पास बचा नहीं है, बट अगर हो सके तो एक बार वीडियोस लेक्चर्स हैं काफी सारे पीवाईक्यूज के भी, आप उन्हें प्रेफर कर सकते हो, उनको देख लेना, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे टीचर्स ने बता रखा है। बाकी कोई डाउट आता है, मैंने देखो इंटीग्रल और एवाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे मिल जाएगा सब, ठीक है। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछो। अभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आनी है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन बाय।